रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जैन धर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो देखिए, जैन धर्म तो हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन रिवीजन के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ होती है उसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, है ना, क्योंकि उसमें कुछ कन्फ्यूज़न आ जाती है, इसीलिए वो याद करने में आसान होते हैं और हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जैन धर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? ऑप्शन ए है 22, ऑप्शन बी है 23, ऑप्शन सी है 24 और ऑप्शन डी है 21। तो बताइए, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला है कि पहले तीर्थंकर कौन थे, यानी जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से पहले तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन ए है महावीर स्वामी, ऑप्शन बी मल्लिनाथ, ऑप्शन सी ऋषभदेव और ऑप्शन डी वर्धमान। तो सही क्या होगा? जो पहले तीर्थंकर हैं जैन धर्म के वो हैं ऋषभदेव, यानी ऑप्शन नंबर सी। फिर उसके बाद अगला है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन ए है ऋषभदेव, ऑप्शन बी पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी महावीर स्वामी और ऑप्शन डी मल्लिनाथ। तो जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं वो पार्श्वनाथ जी हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला है कि पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? ऑप्शन ए है गया, ऑप्शन बी है समेत शिखर, ऑप्शन सी है बिहार और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो देखिए, जो पार्श्वनाथ जी थे इनको ज्ञान की प्राप्ति समेत शिखर पर हुई और वर्तमान में यह झारखंड में स्थित है। ठीक है। फिर उसके बाद अब अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म में चतुरायन धर्म किसने बनाया? ऑप्शन ए है महावीर स्वामी, ऑप्शन बी है पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी है ऋषभदेव और ऑप्शन डी है मल्लिनाथ। तो जो जैन धर्म का चतुरायन धर्म था उसको दिया है पार्श्वनाथ जी ने, यानी ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला है, ये देख लीजिए कि चतुरायन धर्म कौन कौन सा था। वो कौन कौन से थे? तो पहला है सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह। आस्तेय का अर्थ होता है चोरी ना करना और अपरिग्रह का अर्थ होता है धन का संग्रह ना करना। तो ये था चतुरायन धर्म। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन ए है पारसनाथ, ऑप्शन बी है ऋषभदेव, ऑप्शन सी है महावीर स्वामी और ऑप्शन डी है मल्लिनाथ। तो जो 24वें तीर्थंकर थे वो थे महावीर स्वामी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? ऑप्शन ए है सिद्धार्थ, ऑप्शन बी है वर्धमान, ऑप्शन सी है नंदीवर्मन और ऑप्शन डी है जमाली। तो देखिए, जो नंदीवर्मन थे ये महावीर स्वामी के भाई थे। जमाली जो थे ये इनके दामाद थे, इनकी पुत्री अन्नोजया थी, उनके हस्बैंड थे जमाली, यानी कि महावीर स्वामी के दामाद। और सिद्धार्थ तो महावीर स्वामी के पिता का नाम था। तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था, यानी ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला है कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए है 540 वैशाली कुंडग्राम, ऑप्शन बी है 640 वैशाली कुंडग्राम, ऑप्शन सी है 563 लुम्बिनी और ऑप्शन डी है 563 कुंडग्राम। तो जो महावीर स्वामी का जन्म है वो हुआ था 540 ईसा पूर्व में वैशाली कुंडग्राम, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। फिर अगला है कि महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए है शुद्धोधन, ऑप्शन बी है सिद्धार्थ, ऑप्शन सी है जमाली और ऑप्शन डी है नंदीवर्मन। तो महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था और जो शुद्धोधन है ये मतलब महात्मा बुद्ध जी के पिताजी का नाम था। ठीक है। फिर अगला है कि महावीर स्वामी के पिता किस कुल के थे? ऑप्शन ए है ज्ञात्रिक, ऑप्शन बी है शाक्य, ऑप्शन सी है लिच्छवी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं।
तो जो महावीर स्वामी के पिता थे ये ज्ञात्रिक कुल के थे, यानी ऑप्शन ए। और जो शाक्य कुल है ये गौतम बुद्ध जी का कुल था। ठीक है, फिर अगला है कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी। ऑप्शन ए है ऋजुपालिका नदी, ऑप्शन बी है व्यास, ऑप्शन सी है परुष्णी और ऑप्शन डी है निरंजना। तो महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति ऋजुपालिका नदी के किनारे हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर ए। और निरंजना की नदी की बात की जाए तो इसका एक और नाम है फल्गु, और इस नदी के किनारे गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन है कि जीन का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन ए है बंधन से मुक्त, ऑप्शन बी है विजेता, ऑप्शन सी है ज्ञानी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो महावीर स्वामी जी हैं इनको जीन कहा जाता था। जीन का अर्थ होता है इंद्रियों पर विजय पाने वाला, यानी कि एक शब्द में कहें तो विजेता, इसीलिए इनका धर्म जैन कहलाया। ठीक है, तो जीन का अर्थ होता है विजेता। फिर अगला क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। ऑप्शन ए है श्रावस्ती, ऑप्शन बी है राजगीर, ऑप्शन सी है पावापुरी और ऑप्शन डी है कौशाम्बी। तो महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगीर में दिया था, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब अगला है कि महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था। ऑप्शन ए है श्रावस्ती, ऑप्शन बी है कौशाम्बी, ऑप्शन सी है पावापुरी और ऑप्शन डी है राजगीर। तो महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया था, यानी ऑप्शन नंबर सी। और पावापुरी में ही महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। फिर अब अगला क्वेश्चन है कि ज्ञान की प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने चतुरायन धर्म में किस बात को जोड़कर उसे पंचायन धर्म बना दिया। देखिए, जो 23वें तीर्थंकर थे माफ कीजिएगा पार्श्वनाथ जी, उन्होंने चतुरायन धर्म दिया था, सत्य, अहिंसा, आस्तेय और अपरिग्रह। तो जो महावीर स्वामी जी थे उन्होंने ब्रह्मचर्य को जोड़कर चतुरायन धर्म को पंचायन धर्म में बदल दिया। तो पांचवा धर्म क्या था? ब्रह्मचर्य, यानी ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला है कि जैन धर्म के त्रिरत्नों में कौन शामिल नहीं है। ऑप्शन ए है सम्यक ज्ञान, ऑप्शन बी है सम्यक आचरण, ऑप्शन सी है सम्यक विश्वास और ऑप्शन डी है सम्यक धर्म। तो जो जैन धर्म के 3 रत्न हैं इनमें सम्यक धर्म शामिल नहीं है, बाकी सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक विश्वास ये तीनों जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। उसके अलावा बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, वो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। और ये जैन धर्म के त्रिरत्न है क्या क्या? सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक विश्वास। सम्यक का अर्थ होता है सही चीज़ें। ठीक है, फिर उसके बाद अब अगला क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी ने ईश्वर के अस्तित्व को माना। कहने का अर्थ है कि क्या जैन धर्म में ईश्वर के अस्तित्व को माना जाता है। ऑप्शन ए है हाँ, ऑप्शन बी है नहीं, ऑप्शन सी है कह नहीं सकते और ऑप्शन डी है पता नहीं। तो देखिए, जो जैन धर्म है वो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला क्वेश्चन है कि क्या जैन धर्म में पुनर्जन्म को मानते हैं या जैन धर्म में पुनर्जन्म को माना जाता है। तो ऑप्शन ए है हाँ, ऑप्शन बी है नहीं, ऑप्शन सी कह नहीं सकते और ऑप्शन डी पता नहीं। तो देखिए, जो जैन धर्म है और बौद्ध धर्म दोनों ही पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, यानी कि हाँ, जैन धर्म में पुनर्जन्म में विश्वास रखा जाता है, यानी पुनर्जन्म को मानता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि मतलब पुनर्जन्म का कारण ये इच्छाओं को मानते हैं और अपने माफ़ कीजिएगा, पुनर्जन्म के कारण को ये आत्मा को मानते हैं कि मतलब अगर आत्मा है तो उसका पुनर्जन्म होगा। इसीलिए आत्मा को सताने के लिए इन्होंने संलेखना विधि अपनाई है, ताकि अपने आत्मा को इतना ज़्यादा परेशान कर दिया जाए कि उसका पुनर्जन्म हो ही ना। ठीक है, तो जो जैन धर्म है वो पुनर्जन्म को मानता है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म का सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है।
ऑप्शन ए है 14 पूर्वा, ऑप्शन बी है 12 उपांग, ऑप्शन सी है 12 अंग और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो जैन धर्म का सबसे पुराना ग्रंथ है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी 14 पूर्वा। जबकि 12 अंग की बात की जाए तो जैन धर्म की जो पहली संगीति हुई थी अंग लिखा गया। उसके बाद 12 उपांग वो दूसरी दूसरी जैन संगीति में लिखा गया था। ठीक है, तो फिर अब अगला क्वेश्चन है कि 14 पूर्वा में किस बात की चर्चा की गई है। ऑप्शन ए है महावीर स्वामी के उपदेशों की, ऑप्शन बी है बुद्ध जी के उपदेशों की, ऑप्शन सी है विवेकानंद जी के उपदेशों की और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो 14 पूर्वा पुस्तक है इसमें महावीर स्वामी जी के उपदेशों के बारे में बात की गई है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो ये था जैन धर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो इसका एक वीडियो हम और लेके आएंगे जिसमें और बचे हुए क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेंगे। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और अगर आपने थ्योरी पढ़ी हुई है तो आप ज़्यादातर क्वेश्चंस सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी हुई है तो प्लीज़ आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।